कर्नाटक ताल पद्धति और उत्तरी ताल पद्धति की तुलना। उत्तरी ताल पद्धति और दक्षिणी यानी कर्नाटकीय ताल पद्धति में विशेष रूप से भिन्नता पाई जाती है। कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्यतः 7 तालें मानी गई हैं, जिनको सप्तसुरादि ताल कहा जाता है। इन 7 तालों के नाम इस प्रकार हैं: ध्रुव ताल, मठ ताल या मठ्य ताल, रूपक ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल, अठ ताल और एक ताल। पंच जाति के भेद के अनुसार इन 7 तालों की 5-5 जातियां हैं। इस प्रकार इनसे 35 तालें उत्पन्न होती हैं और ताल की कुल 5 प्रकार की जातियां इस प्रकार हैं: त्रिस्त्र जाति, चतुरस्त्र जाति, खंड जाति, मिश्र जाति और संकीर्ण जाति। और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में तालों की 3 जातियां मान्य हैं। एक है तिस्त्र जाति, दूसरी चतुरस्त्र जाति और तीसरी मिश्र जाति। दक्षिणी पद्धति में तालों के 6 अंग हैं। अणुद्रुत, इसमें एक अक्षर काल 1 मात्रा की अवधि का होता है और इसमें एक ताली दी जाती है। इसका चिन्ह चंद्रमा के अर्धचंद्राकार जैसा होता है। दूसरा है द्रुत, इसमें 2 अक्षर काल 2 मात्रा होती हैं। इसमें एक ताली और एक बिना ताली की मात्रा होती है। इसका चिन्ह 0 जैसा होता है। तीसरा है लघु, यह अंग सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लघु की अवधि 4 मात्रा होती है, जिसमें एक ताली और बाकी 3 मात्रा की गिनती कनिष्का उंगली से शुरू होती है। इसका चिन्ह 1 होता है। लघु की अवधि जाति के आधार पर बदल जाती है। तिस्त्र जाति में लघु 3 मात्रा का होता है, चतुरस्त्र जाति में लघु 4 मात्रा का होता है, खंड जाति में लघु 5 मात्रा का होता है, मिश्र जाति में लघु 7 मात्रा का होता है, संकीर्ण जाति में लघु 9 मात्रा का होता है। और लघु का चिन्ह तो आपको बताया ही है, एक डंडा या ऐसा कह सकते हैं कि इंग्लिश का 1 बना दिया जाता है। 4th नंबर पर है गुरु, इसमें 8 मात्रा होती हैं। इसका चिन्ह 8 या इंग्लिश के S जैसा होता है। 5 नंबर पर है प्लुत, इसमें 12 मात्रा होती हैं। इसका चिन्ह 1/8 होता है। 6 नंबर पर है काकपद, इसमें 16 मात्रा होती हैं। इसका चिन्ह प्लस जैसा होता है। इनसे प्रथम 3 अंगों का ही प्रयोग इन 7 तालों में होता है। सप्त ताल और इसके अंग इस प्रकार हैं। पहला ध्रुव ताल, इसके चिन्ह इस प्रकार हैं: 1 0 1 1, यानी लघु द्रुत लघु लघु। मध्य ताल, इसका चिन्ह है 1 0 1, लघु द्रुत लघु। रूपक ताल 0 1, द्रुत लघु। झंप ताल 1 अणुद्रुत 1, लघु अणुद्रुत लघु। त्रिपुट 1 0 0, लघु द्रुत द्रुत। अठ्ठ्यताल 1 1 0 0, लघु लघु द्रुत द्रुत। एक ताल 1 मतलब लघु। उत्तरी तालों की तरह इन तालों की मात्रा नियत नहीं होती, या कह सकते हैं फिक्स नहीं होती। जाति के भेद के अनुसार 7 ताल इंटू 5 जाति = 35 तालों की रचना हो सकती है। इन तालों के पंचगति भेद से 35 × 5 = 175 ताल बन सकती हैं। तालों की मात्रा जानने का तरीका इस प्रकार है: ध्रुव ताल चतुस्रुति जाति का हो तो 1, इसका चिन्ह है 1 0 1 1 = 4 + 2 + 4 + 4
इजिकल टू 14 मात्राएं हैं। ध्रुव ताल त्रिस्त्र जाति का हो तो इसका चिन्ह है 1 0 1 1 इजिकल टू 3 + 2 + 3 + 3 इजिकल टू 11 मात्रा। ध्रुव ताल खंड जाति का हो तो 1 0 1 1 इजिकल टू 5 + 2 + 5 + 5 इजिकल टू 17 मात्राएं। ध्रुव ताल मिश्र जाति का, इसका चिन्ह है 1 0 1 1 इजिकल टू 7 + 2 + 7 + 7 और इसकी मात्राएं होंगी 23। ध्रुव ताल संकीर्ण जाति का, इसका चिन्ह होगा 1 0 1 1 इजिकल टू 9 + 2 + 9 + 9 इजिकल टू 29 मात्राएं हो जाएंगी। झंप ताल तिस्र जाति का, इसका निशान होगा 1 अणुद्रुत 0 इजिकल टू 3 + 1 + 2 बराबर 6 मात्रा हो जाएंगी। चतुरस्र जाति, इसका चिन्ह होगा 1 अणुद्रुत 0 इजिकल टू 4 + 1 + 2 और ये 7 मात्राएं हो जाएंगी। झंप ताल अगर खंड जाति का हो तो 1 अणुद्रुत 0 इजिकल टू 5 + 1 + 2 और इजिकल टू 8 मात्रा। मिश्र जाति 1 अणुद्रुत 0 इजिकल टू 7 + 1 + 2 इजिकल टू 10 मात्राएं। झंप ताल संकीर्ण जाति का हो तो इसका चिन्ह होगा 1 अणुद्रुत 0 इजिकल टू 9 + 1 + 2 इजिकल टू 12 मात्रा। कर्नाटक संगीत में आदि ताल सबसे ज़्यादा प्रचार में है। इसमें 8 मात्राएं होती हैं। कर्नाटकी तालों में कोई फिक्स ताल नहीं होती, ठेका नहीं होता। कर्नाटक के संगीत में मुख्य ताल वाद्य मृदंगम है। ताल देने के लिए वहाँ सामने किसी को बैठाया जाता है जिसे तालधर कहा जाता है।